सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 2/3 अक्सरियत के साथ कांग्रेस की जीत यकीनी। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की दिल्ली में प्रेस मीट। हैदराबाद में कल नेशनल पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह लेंगे परेड की सलामी। बीआरएस के दौर में तेलंगाना की हुई है हमाजहत तरक्की। अचंपेट में आशीर्वाद सभा से केसीआर का खिताब। बीजेपी छोड़ने का कोई इरादा नहीं, अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने डीके अरुणा का इंतबाह। बीआरएस के सुप्रीमो रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी इंतखाबी मुहिम आशीर्वाद सभा के तहत मुश्तरका महबूबनगर जिले के अचंपेट में इंतखाबी रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना तश्कील से कबल महबूबनगर जिला माइग्रेंट मजदूरों के लिए मशहूर था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद मुकामी सतह पर भी मजदूरों को रोजगार फराहम हो रहा है। इन्होंने कहा कि वो शब रोज तेलंगाना की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। केसीआर ने अवाम से बीआरएस उम्मीदवारों को कामयाब करने की अपील की। గంటల కరెంటు ఇండియా మొత్తంలో ఒకే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణలో ఉంటుంది. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు పోయి మన కర్ణాటకలో కోజుడు పోతే 20 గంటలు ఇస్తామని నరికిరు, ఎలంకల పడ్డారు. ఇలా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వచ్చి మన గద్వాల కాడ మన కొడంగల్ కాడ ధర్నాలు చేస్తారు. మీరందరూ కూడా చూస్తా ఉన్నారు, వాళ్ళ పంటలు ఎండిపోతా ఉన్నాయి పాపం. 5 గంటలు కూడా ఇస్తలేరు. ఇక్కడ కూడా మీరు ఆలోచన చేయండి, ఇండియా మొత్తంలో ప్రధానమంత్రి రాష్ట్రంలో కూడా 24 గంటల కరెంట్ లేదు. పెద్ద పెద్ద సిపాయిలు వస్తారు కదా ఇప్పుడు, ఇక బీజేపీకి దిగుతారు ముఖ్యమంత్రులు. వాడు మన దానిలో 10% లేడు, వాడు మనకు నీతి చెప్తానికి వస్తాడు. వాని దగ్గర మంచినీళ్ళు దిక్కులే, వాడు మనకు చెప్తానికి వస్తాడు. వాని దగ్గర కరెంట్ ఇయ్యాడు, ఆడ పొలాలు ఎండుతున్నాయి, మనకు ఉపన్యాసాలు చెప్తానికి వస్తారు సన్నాసులు. కాబట్టి మీరు విచారించాలి ఎవరికి ఉపన్యాసం చెప్తున్నారు అనేది. భారతదేశానికి ఒక మార్గదర్శనం చూపించే పద్ధతికి ఈ 10 ఏళ్లలో తెలంగాణను తయారు చేసినాం. అది మంచినీళ్ళ రంగం కావచ్చు, ఇండియాలో ఒకటే ఒక్క స్టేటు, అది మన అప్పర్ ప్లాట్ కావచ్చు, మన్ననూరు కావచ్చు, అమరాబాద్ కావచ్చు, అక్కడ నీళ్ళు పోతాయని వాడు కల కూడా కనలే. నాకు కూడా చెప్పిన అధికారులు 680 మీటర్ల ఎత్తున్నది సార్, 680 ఉండని 1200 నీళ్ళు పోవాలి బిడ్డ, లేకపోతే చంపేస్తా అని చెప్పిన నేను. పోయినాయి. ఇవాళ ఇక్కడనే కాదు, ఆదిలాబాదు గోండుగూడాలలో, కోయగూడాలలో, లంబాడి తండాలలో ప్రతి ఇంట్లో ఎవరి ఇంటి ముందర వాళ్ళకు నల్లబెట్టి నీళ్ళు ఇచ్చే ఒక్కటే ఒక్క రాష్ట్రం తెలంగాణ. వాటికనే అవుతుందా? 24 గంటలు। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल यानी कि 27 अक्टूबर को हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पुलिस एकेडमी में आईपीएस अहदेदारों की पासिंग आउट परेड में शिरकत करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर अमित गर्ग ने इस बात का इंकशाफ किया। इन्होंने कहा कि रवां साल 34 खवातीन समेत 175 अफसरान ने 75वीं आईपीएस अमृतकाल बैच में बुनियादी तरबियत मुकम्मल की, जबकि 2 खवातीन समेत कल गैर मुल्की एहलकारों में से 6 का ताल्लुक भूटान से, 5 का ताल्लुक मालदीव और नेपाल से और 4 का मॉरिशस से है। आईपीएस प्रोबेशनर्स की रियासत वार तकसीम डोमिसाइल का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा 23 महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं और इसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 21 हैं। अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर नेशनल पुलिस एकेडमी में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंद्रसेन रेड्डी नल्लू ने आज राजभवन में त्रिपुरा के 20वें गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। तेलंगाना के सियासतदान ने 84 साला सत्यदेव नारायण आर्य की जगह ली, जो 2021 से शुमाल मशरक़ी रियासत में गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। नल्लू को त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने ओहदे का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए नल्लू ने कहा कि
वो त्रिपुरा के गवर्नर की जिम्मेदारी सौंपने पर सदर जमहूरिया हिंद का शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने कहा कि वो त्रिपुरा की तरक्की के लिए काम करेंगे। इंद्रसेन रेड्डी का ताल्लुक रियासत तेलंगाना के हैदराबाद से है। बीजेपी के कौमी नायब सदर व साबिक वजीर डी के अरुणा ने पार्टी की तब्दीली से मुतल्लिक जारी इतलात पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने वाज़ेह किया कि उनका पार्टी बदलने का कोई इरादा नहीं है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुकामी लीडरान दिमाग का खेल खेल रहे हैं और इन्होंने कहा कि बीजेपी की क़ियादत ने उनकी खिदमात को तस्लीम करते हुए पार्टी की कौमी नायब सदर का ओहदा दिया। इन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म मोदी की क़ियादत में काम करना वो खुशकिस्मती समझती हैं। సాక్షి పేపర్లో డీకే అరుణమ్మ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరుతుందని ఒక తప్పుడు వార్త రాసిండ్రు. డబ్బులకు అమ్ముడుపోయినటువంటి కొందరు మీడియా మిత్రులు. డీకే అరుణమ్మ కాంగ్రెస్ లాగా పోతుందని చెప్పేటటువంటి బతుకు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉన్నది. అట్లా పెట్టించి డబ్బులు ఇప్పించి వార్తలు రాపిస్తున్నారు. డీకే అరుణమ్మ విలువలు కలిగినటువంటి రాజకీయాలు చేసేటటువంటి వ్యక్తిత్వం ఉన్న నాయకురాలు. పదవుల కోసమో ఈరోజు ఏది పడితే అది రాయించుకునేటటువంటి దేనికి ఆశపడో ఈరోజు పోయేటటువంటి నాయకురాలు డీకే అరుణమ్మ కాదు. అహర్నిశలు ప్రజల కోసం, ప్రజల అభివృద్ధి కోసం ఆరాటపడి పనిచేసేటటువంటి నాయకురాలు. ఈరోజు ఎక్కడ అధికారం ఉంటే అక్కడనో ఏదో ఇంకేదో వస్తుంది, ఇక్కడనో అక్కడనో, ఇక్కడ పోతే గెలుస్తాను, అక్కడ పోతే గెలుస్తాను, ఆరాటపడో ఆశపడో విలువలను కోల్పోయి రాజకీయాలు చేసేటటువంటి వ్యక్తిత్వం డీకే అరుణమ్మది కాదు. సాక్షిలో రాసినటువంటి వార్తను ఇమ్మీడియట్ గా సాక్షి పేపర్ వాళ్ళు క్షమాపణ దాని మీద వాళ్ళ తప్పును ఒప్పుకొని క్షమించమని కోరాలి. ఈ విధంగా తప్పుడు వార్తలు రాసి ప్రజలను తప్పుదారు పట్టించి बीजेपी लीडर व हुजराबाद की रुकने असेंबली ईटला राजेंद्र ने कहा कि गजवेल का इंतखाब कुरुक्षेत्र की जंग की तरह है। इन्होंने इंतखाबात में रियासत की आवाम को बरसरे इख्तदार बीआरएस को सबक सिखा रही है। इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि इस बार केसीआर के खिलाफ गजवेल में उनकी कामयाबी यकीनी है और इन्होंने आज गजवेल में इंतखाबी रैली से खिताब किया और बीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो लोगों को बीआरएस की इंतखाबी रैली में जाने से रोक रहे हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह हुजराबाद की आवाम ने गौर और पैसों को ठुकरा कर उन्हें इंतखाब किया था, उसी तरह गजवेल में भी लोग मगरूर केसीआर को शिकस्त देने के लिए बेचैन हैं। 14 వరకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మా పాత్ర ఏంటో ఆనాటి సమైక్య రాష్ట్ర శాసనసభలో ముఖ్యమంత్రులతో ఏం కొట్లాడినామో అదంతా తెలంగాణ ప్రజల గుండెల్లో సజీవంగా ఉంది అని చెప్పి నమ్ముతున్నా. ఇప్పటికి నేను చాలాసార్లు నీ మధుర క్షణాలు ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతారు. అప్పుడప్పుడు నీ మధుర క్షణాలు ఏమని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటారు. మనిషి గుర్తుండే జ్ఞాపకాలు ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతుంటారు. నేను చెప్తా ఎప్పుడు నాకు మధుర క్షణాలు, నాకుండే తీపి జ్ఞాపకాలు ఆనాటి ఆంధ్ర శాసనసభలో నా తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాన్ని ఒక 3 గంటల పాటు ఆవిష్కరించిన క్షణాలే నా మధుర క్షణాలు అని చెప్తా. నాకు ఒక తెలంగాణ బిడ్డ 78 సంవత్సరాల మహామేధావి ఆయన, ఒక రచయిత, ఒక ప్రొఫెసర్గా ఉన్న ఆయన నాకు ఒక సన్మాన పత్రం ఇచ్చిండు. బిడ్డ, నీ ముఖాన్ని డైరెక్ట్ చూడలే, టీవీలలో చూసిన నేను, నీతో నాకు పరిచయం లేదు, కానీ నీ గురించి ఒకటి రాయాలనిపించింది, రాసి నీకు ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఇచ్చినప్పుడు, అది చదివినప్పుడు కళ్ళకి నీళ్ళు వచ్చినాయి. ఎందుకంటే ఆయన ఒక మాట రాసిండు, అంటే మా పోరగాడు కూడా। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी का कहना है कि बीजेपी और बीआरएस तेलंगाना इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए सरकारी इदारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि कुछ अफसरान कई सालों से एक ही जगह पर हैं और बीआरएस को इलेक्शन फंड फराहम करने के लिए काम कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कई मीडिया इदारे कांग्रेस के बारे में गलत खबरें शाये कर रहे हैं, जिसके बारे में इन्होंने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की है और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। इसी दौरान रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि पार्टी हाईकमान अगर इजाजत देती है तो वो चीफ मिनिस्टर केसीआर के खिलाफ कामारेड्डी से मुकाबला करने को तैयार है। जो भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय राष्ट्र समिति दोनों मिलकर चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे मिसयूज कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग फिरियाद दिए। पर्टिकुलर इन ऑफिसर्स
6 साल से 7 साल से 8 साल से एक ही जगह में है, वो ऑफिसर लोग वहां पर बिजनेस सेक्शन को बुला देके बीआरएस को इलेक्शन फंड्स देने के लिए, और रिटायर्ड हो गए सो ऑफिसरों को लाइक प्रभाकर राव आईपीएस ऑफिसर, वेणुगोपाल राव, जगनमोहन राव, नरसिंह राव, राधा किशन राव, भुजंग राव, दुग्ग्याल प्रणीत राव, ऐसे सब सारे केसीआर रिश्तेदारों को, उसमें से ज्यादा लोग 8 साल 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेकर रेगुलर पोस्टिंग देके अपोजिशन पार्टी को सताने के लिए, केसेस लगाने के लिए, हरासमेंट के लिए दे आर वर्किंग लाइक प्राइवेट आर्मी। इनके बारे में भी हम लोग फिरियाद दिए। और मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट विंग, तो पॉलिटिकल पार्टी ओन मीडिया है तेलंगाना में। केसीआर का खुद का टी न्यूज चैनल है, नमस्ते तेलंगाना पेपर है, तेलंगाना टुडे, ऐसे बहुत सारे चैनल्स पेपर्स केसीआर का खुद का है, बीआरएस पार्टी का। उसमें कांग्रेस के खिलाफ इतना गलत इंफॉर्मेशन दे रहे, गलत वार्ता छाप रहे कि कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो गया, ये सब सारे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बीजेपी लीडर से मुस्तफी कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी जुमा को कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जराये के मुताबिक राजगोपाल रेड्डी दिल्ली पहुंच गए हैं। वो कल कौमी दारुल हुकूमत में कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। बताया जाता है कि उनको मुनगोडू असेंबली हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी। जराये के मुताबिक AICC के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल से उनकी बातचीत हुई। बताया जाता है कि राजगोपाल रेड्डी समेत बाज दीगर लीडरान भी कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ताहम राजगोपाल रेड्डी ने यह वाजे किया कि अगर कांग्रेस हाईकमान इजाजत देती है तो वो गजवेल असेंबली हलके में CM KCR के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार हैं। तेलंगाना में BRS को एक के बाद एक झटका लग रहा है। कई अहम लीडर से पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं और अब एक और MLC पार्टी को छोड़ने जा रहा है। MLC के दामोदर रेड्डी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दामोदर रेड्डी ने इस्तीफा CM KCR को भेजा। इन्होंने ऐलान किया कि वो मुकामी मसाइल को नजरअंदाज करने की वजह से मुस्तफी हो रहे। बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना सदर डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने सरपुर हलके के तहत चिंतला मानीपल्ली मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर इन्होंने नंदीकोंडा, बाबापुर, रानावेली और बोरावेली मवासियात का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने राय दहिंदों से मुलाकात की और BSP की कामयाबी को यकीनी बनाने की ख्वाहिश की। इन्होंने इस मौके पर कहा कि सरपुर में BSP का झंडा जरूर लहराएगा। गटकेसर मंडल चौधरी गुड़ा ग्राम पंचायत में BRS बूथ लेवल कमेटी का एक इजलास मुनक्किद हुआ। तेलंगाना के वजीर मल्ला रेड्डी ने इजलास से खिताब करते हुए कांग्रेस में शामिल होने वाले साबिक रुकने असेंबली M सुधीर रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। मल्ला रेड्डी ने कहा कि M सुधीर रेड्डी जब मिर्चल के रुकने असेंबली थे तो उस वक्त उन्होंने मिर्चल में कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। मल्ला रेड्डी ने कहा कि उनके रुकने असेंबली बनने के बाद मिर्चल तरक्की की समत गामजन है। इन्होंने मजीद कहा कि वज़ीर आला KCR ने सुधीर रेड्डी के फर्जंद को जिला परिषद का चेयरमैन का ओहदा दिया था, लेकिन इसके बावजूद सुधीर रेड्डी ने पार्टी को धोखा दिया। इस मौके पर मल्ला रेड्डी हेल्थ सिटी के चेयरमैन भद्रा रेड्डी, BRS मंडल पार्टी के सदर नागुलापल्ली रमेश और दीगर भी मौजूद थे। మా పెద్దన్న లెక్క లాస్ట్ టైం ఆయన సీటు నాకు ఇచ్చినప్పుడు నేను ఆయన కాలు కొట్టినా. గౌరవించుకునేది నా బాధ్యత. కానీ ఆయనకి ఎందుకు సీట్ ఇవ్వలేదు, నాకెందుకు ఇచ్చిండు? డిస్టర్బ్ చేయలేదు కదా, ఆయనకు సీట్కి వెళ్ళేది KCR గారు. ఆయనకు 5 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఇచ్చింది కదా. వేరే పార్టీలు అయితే తెలుసు కదా, ఆయన BRS పార్టీలో KCR పార్టీలకు వచ్చి గెలిచి ఎమ్మెల్యే అయ్యో నీ జీవితంలో నువ్వు సరిగా పని చేయకపోతే నీ దీపం నీకు ఇవ్వకుండా నాకు ఇచ్చింది. అదే మాదిరిగా నీకు కాలు పెట్టొద్దని చెప్పి నీ కొడుకుకు జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఇచ్చింది. ఎమ్మెల్యే కంటే పెద్ద పోస్టు.
विकाराबाद जिला लाइब्रेरी चेयरमैन राजू गौड़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीआरएस तीसरी मरतबा वाज़ेह अक्सरियत हासिल करते हुए रियासत में इक़्तिदार पर आएगी। वज़ीर आला केसीआर तीसरी मरतबा वज़ीर आला बनेंगे। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर, केटीआर, हरीश राव और महेंद्र रेड्डी के आशीर्वाद से तांडूर असेंबली हलके से बीआरएस उम्मीदवार रोहित रेड्डी की भारी अक्सरियत से कामयाबी यकीनी है। बीआरएस पार्टी कायदीन रोहित रेड्डी की कामयाबी के लिए फौजियों की तरह काम कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस में शामिल होने वाले कायदीन को भी अपनी तनकीद का निशाना बनाया। లో కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభించుకోపోయినాం. కందులు పత్తి కాదు, అమ్ముడు పోయే నాయకులను ఇచుట కొనగలబడుతుంది అని చెప్పేసి ఈరోజు తాండూరులో వాతావరణం క్రియేట్ అయింది. ఎంతమంది అమ్ముడు పోయినా, ఎంతమంది ప్యాకేజీలకు ప్యాక్ అయిపోయినా రోహిత్ రెడ్డి గారి గెలుపుని ఎవరు కూడా ఆపలేరు. తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి గెలుపుని ఎవరు కూడా ఆపలేరు. మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అవ్వబోతుర్రు, రెండోసారి ఎమ్మెల్యే రోహిత్ రెడ్డి గారు కాబోతుర్రు. దాంట్లో ఎలాంటి సందేహం లేదు. తెలంగాణ కోసం मेदक रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने निजामपेट मंडल के रामपुर से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इंतखाबी मुहिम के मौके पर घर घर जाकर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रुबा अमल लाए जाने वाली स्कीम्स और फलाही कामों से वाकिफ करवाया, जबकि मुकामी आवाम ने रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी का ज़बरदस्त इस्तकबाल किया। इस मौके पर इफ्को के डायरेक्टर देवेंद्र रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर 30 अक्टूबर को बांसवाड़ा में पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जिला डीसीसीबी चेयरमैन व रैतू बंधु सदर अंची रेड्डी ने जलसेगाह का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। इंतजामात के सिलसिले में ओहदेदारों और पार्टी कायदीन को जरूरी हिदायत दी और वज़ीर आला के जलसे को कामयाब बनाने की अपील की गई। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मेदक कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मैनमपल्ली रोहित राव ने पापन्नापेट मंडल में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बीआरएस पार्टी और रुकने असेंबली पद्मा देवेंद्र रेड्डी पर जमकर तनकीद की। कहा कि बीआरएस पार्टी के कायदीन ये दावा करते हैं कि घनपुर आबी डैम की बुलंदी में इजाफा किया गया है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। डैम की बुलंदी में कोई इजाफा नहीं किया गया। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 9 साल के अरसे में मेदक में कोई तरक्की नहीं हुई है। इस मौके पर बीआरएस पार्टी के कारकुनों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। मैनमपल्ली रोहित राव ने पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। उपल असेंबली हलके से कांग्रेस पार्टी का टिकट न मिलने वाले संगी रेड्डी सोमाशेखर रेड्डी ने अपनी अहलिया एएस रावनगर कारपोरेटर संगी रेड्डी शिरीषा रेड्डी के साथ बीआरएस में शामिल होने का ऐलान किया। इन्होंने तेलंगाना के सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की जानिब से इनको धोखा देने का इल्जाम लगाया और सोमाशेखर रेड्डी ने रेवंत रेड्डी के खिलाफ कोडंगल असेंबली हलके में इंतखाबी मुहिम चलाने का भी ऐलान किया है। हल्के असेंबली खानापुर बीजेपी लीडर व पीएमबी जेडपीटीसी रुकन बी जानू बाई ने खानापुर बीजेपी का टिकट पैसे के इवज फरोख्त करने का पार्टी क़ियादत पर इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि वो कई सालों से पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम कर रही हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें धोखा दिया। बी जानू बाई ने कहा कि वो असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेंगी और कहा कि वो अपने हामियों के साथ मुशावरत के जरिए मुस्तकबिल की हिकमत अमली का फैसला करेंगी। कामारेड्डी जिला कलेक्टर जयतेश्वी पाटिल ने इंतखाबी कवायद के मुताबिक इंतखाबी तशहीर के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी से पेश की इजाज़त हासिल करने सियासी जमातों पर जोर दिया। इस मौके पर इंतखाबी कवायद पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में विकाराबाद में पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में पुलिस की मरकजी फोर्स और मुकामी पुलिस ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर एसपी कोटी रेड्डी ने सियासी जमातों के कायदीन से कहा कि वो कानून के दायरे में रहकर इंतखाबी मुहिम चलाएं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और पुरअमन इंतखाबात के लिए पुलिस के साथ ताउन करने अवाम पर जोर दिया। विकाराबाद जिले के तांडूर में पुलिस ने मोटर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान इंदिरा चौक के करीब मोटर गाड़ी पर जाने वाले 2 अफराद के कब्जे से 2,47,000 से जायद की नकद रकम जब्त कर ली है। सीआई राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि तलाशी के दौरान रकम से मुताल्लिक इन अफराद के पास कोई मुनासिब दस्तावेजात नहीं थे, इसलिए इस रकम को जब्त कर लिया गया। पुराने शहर के इलाके बंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हुदूद इंदिरा नगर में नरसिम्हा नामी एक शख्स के मकान में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी की वजह बरक़ी शॉक सर्किट बताई गई है। आग लगने की वजह से मकान में मौजूद अशिया जलकर खाकिस्तर हो गई। फायर ब्रिगेड अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तेलंगाना में 2/3 अक्सरियत के साथ कांग्रेस की जीत यकीनी। प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी की दिल्ली में प्रेस मीट। हैदराबाद निकल नेशनल पुलिस एकेडमी की पासिंग आउट परेड। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह लेंगे परेड की सलामी। बीआरएस के दौर में तेलंगाना की हुई है हमाजहत तरक्की। अचंपेट में आशीर्वाद इस सभा से केसीआर का खिताब। बीजेपी छोड़ने का कोई इरादा नहीं। अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने डीके अरुणा का इंतजाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर। मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।